नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी द एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। आज का प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है, बताइए दोस्तों कितना समय लगता है भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में। दोस्तों ऑप्शन है ए 52 सेकंड, बी 60 सेकंड, सी 65 सेकंड, डी 90 सेकंड। बताइए दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 65 सेकंड लगते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन है ए आनंद मठ, बी कठोपनिषद, सी भारत भारती, डी मुंडकोपनिषद। बताइए दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए आनंद मठ। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है। बताइए दोस्तों, भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है। दोस्तों बताइए, ऑप्शन ए वैशाख, बी माघ, सी फाल्गुन, डी चैत। बताइए दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चैत। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है। भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए चैत्र, बी फाल्गुन, सी पौष, डी माघ। इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी फाल्गुन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया। भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911, बी 26 जनवरी 1910, सी 15 अगस्त 1946, डी 26 जनवरी 1946। बताइए दोस्तों, क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन, बी कलकत्ता अधिवेशन, सी सूरत अधिवेशन, डी दिल्ली अधिवेशन। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए हरिपुरा अधिवेशन, बी लाहौर अधिवेशन, सी बेलगाम अधिवेशन, डी इलाहाबाद अधिवेशन। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्मारक पर वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों बताइए, निम्न में से किस स्मारक पर वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए भारतीय संसद पर, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय पर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति भवन पर, ऑप्शन डी इन सभी पर। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा इन सभी पर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक दर्शाता है। दोस्तों बताइए, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए सत्य का, बी त्याग का, सी समृद्धि का, डी वीरता का।
ये बताइए दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी समृद्धि का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए वीरता, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी वीरता, ऑप्शन डी शांति। इसमें बताइए दोस्तों क्या है करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी शांति का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों बताइए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर तो दोस्तों आप सभी को पता होगा। ये सरल क्वेश्चन डाले जाते हैं दोस्तों, जिससे हमारा मन लगे पढ़ाई में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न तक की तरफ बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कमल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, बी बाघ, सी शेर, डी बैल। बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बाघ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए जय हिंद, बी वंदे मातरम, सी जय जवान जय किसान, डी सत्यमेव जयते। बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सत्यमेव जयते। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? बताइए दोस्तों। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद से, बी महाभारत से, सी रामायण से, डी अर्थशास्त्र से। बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका ए होगा दोस्तों, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 1896 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1886 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1907 ईस्वी में। बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1996 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया? बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए पन्नालाल घोष ने, ऑप्शन बी यदुनाथ भट्टाचार्य ने, ऑप्शन सी मास्टर गणपत सिंह ने, ऑप्शन डी AR रहमान ने। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यदुनाथ भट्टाचार्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसका आंसर तो दोस्तों सभी को पता होगा। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी वंदे मातरम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान है, बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय गान है जन गण मन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी अरविंद घोष। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्मचक्र की 24 तीलियाँ किसको दर्शाते हैं? दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्मचक्र की 24 तीलियाँ किसको दर्शाते हैं? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 24 वर्षों को, ऑप्शन बी 24 महीनों को, ऑप्शन सी
24 गुणों को, ऑप्शन डी 24 दिनों को। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 24 गुणों को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, बताइए दोस्तों क्या है? ऑप्शन ए 3:2, बी 3:3, सी 2:3, डी 2:2। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है 3:2। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं दोस्तों? इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, आंसर है 24 बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ अंकित होता है? सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ अंकित होता है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए सबसे ऊपर, बी सबसे नीचे, सी सिंह के बीच में, डी धर्मचक्र के ऊपर। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सबसे नीचे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, ऑप्शन बी पटना स्थित संग्रहालय से, ऑप्शन सी कोलकाता स्थित संग्रहालय से, ऑप्शन डी गया स्थित बौद्ध विहार से। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 4। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए विक्रम संवत, बी शक संवत, सी अशोक संवत, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी शक संवत पर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए 22 मार्च 1957 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी 26 नवंबर 1950 को। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से युग्म सही सम्मिलित हैं? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन से युग्म सही सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ऑप्शन 2 भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब है, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रीय पक्षी चील है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 और 2। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सर मोहम्मद इकबाल, डी सरोजिनी नायडू। बताइए दोस्तों ऑप्शन इसका करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी अरविंद घोष, डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम।
राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ऑप्शन ए 1911 कलकत्ता में, ऑप्शन बी 1931 कलकत्ता में, ऑप्शन सी 1950 दिल्ली में, ऑप्शन डी 1896 कलकत्ता में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1911 कलकत्ता में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को पूरा गाने में समय कितना लगता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 50 सेकेंड, बी 59 सेकेंड, सी 52 सेकेंड, डी 55 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 52 सेकेंड का समय लगता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? बताइए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी पिंगली वेंकैया ने। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है? बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग कैसा है दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए समुद्री नीला, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी गहरा नीला, ऑप्शन डी हरा। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी गहरा नीला। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता प्राप्त मिली? ऑप्शन ए 8 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। दोस्तों अगर हमारी आज की वीडियो सही लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमें और वीडियो डालने की या बनाने की बहुत अच्छी तरीक़ा से कोशिश रही रहे।